उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत में कार्रवाई हुई है। टिहरी की सीमा पर दर्जनों गांव में कार्रवाई हुई है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये अवैध रूप से अफीम उगाई गई थी। अफीम की खेती को नष्ट करते आपको वहां टीम के लोग नजर आएंगे। ड्रग्स फ्री देवभूमि, यानी देवभूमि पर इस ड्रग्स की कोई जगह नहीं है और इस नशे के खात्मे के लिए टीम यहां पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। टिहरी की सीमा पर दर्जनों गांव में यह कार्रवाई की गई। अवैध रूप से देवभूमि में कई जगहों पर अफीम उगाई जाती है। इसी अफीम की खेती को नष्ट करते नजर आ रहे ये पुलिस कर्मचारी, पुलिस और राजस्व विभाग की यह कार्रवाई। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त हैं। हरीश, नशे के खात्मे के लिए टीम इस वक्त एक्शन मोड में है और अवैध रूप से उगाई गई अफीम की खेती को नष्ट करते नजर आ रहे लोग हैं। आपके पास इसके अलावा और क्या कुछ खास जानकारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 में ही ड्रग्स फ्री किया जाएगा और इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ शासन प्रशासन के अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जिस राजस्व क्षेत्रों में अफीम की खेती की जा रही है उन इलाकों में ज्वाइंट ऑपरेशन देकर के संबंधित गांव के लोगों पर जो है कार्रवाई की जाए, ताकि जो नशे का जो व्यापार है, जो मादक पदार्थों की तस्करी है, उन पर उनके अवैध व्यापारों पर अंकुश लगाया जा सके। और लगातार इस पर धामी सरकार के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स जो टास्क फोर्स के जरिए परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उत्तरकाशी सीमांत जिला है और इन जिलों में कई ऐसे बॉर्डर इलाकों के गांव हैं जिन गांवों में अफीम की खेती की जाती है और अलग अलग राज्यों से, बाहरी राज्यों से, हरियाणा, यूपी, पंजाब से लोग यहाँ पर अवैध रूप से मादक पदार्थों को लेने आते हैं। ऐसे में जो नारकोटिक्स की टीम और उत्तरकाशी पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन अवैध व्यापार को रोकने का काम करती है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए। संबंधित तो ये अवैध रूप से नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं कौन? अभी तो यहाँ जो खेती की गई है उसको नष्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो इस खेती को करते हैं या इसको बढ़ावा देते हैं या लोगों में नशे का प्रसार करते हैं? देखिए, मैंने कहा कि लगातार सरकार जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। जो ग्रामीण अफीम की खेती उगाते हैं उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम, तमाम जिले में जो प्रशासन की टीम है वो इस बात को लेकर के अवेयर प्रोग्राम गांव में चलाते हैं ग्राम प्रधानों के जरिए कि जिस अफीम की खेती, जिस लालच में ग्रामीण रहते हैं कि भाई आप लोग अफीम की खेती ना करें, जो मुख्य कृषि का आपका कारोबार है उस कृषि की खेती को किया जाए, क्योंकि मादक पदार्थों की खेती करना अपराध है, कानूनन जुर्म है। ऐसे में सभी ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है, लेकिन बहुत कम, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत कम तर ये गांव बचे हुए हैं और अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं ये ग्रामीणों को पैसा देकर के खेती उगवाते हैं। ऐसी सूचना पर प्रशासन लगातार उन ग्रामीणों पर कार्रवाई करते हैं, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है एनडीपीएस एक्ट के थ्रू, ताकि ये आने वाले समय में, आने वाले दिनों में नशे का जो ये कारोबार फैल रहा है इस पर कार्रवाई हो सके। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को कहते आए हैं कि प्रदेश में ड्रग्स फ्री जो अभियान के तहत कार्रवाई की जाए। उत्तरकाशी नहीं बल्कि पिथौरागढ़, चमोली और देहरादून का जो पछवा दून का इलाका है, विकासनगर जो हिमाचल बॉर्डर से लगा है, वहां पर भी मादक पदार्थों के खिलाफ प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में ये अभियान पुलिस प्रशासन का जारी रहेगा। इसी क्रम में हमने देखा कि धरासू पुलिस लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन करके जो वहाँ के धरासू के जो इंस्पेक्टर है दिनेश कुमार, उनकी टीम लगातार दूसरी बार जो है ऐसे मादक पदार्थों पर कार्रवाई की है और आगे भी उन्होंने बताया कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें
सीएम पुष्कर धामी लगातार एक्शन मोड में हैं और ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत में यह कार्रवाई की गई है। टिहरी की सीमा पर दर्जनों गांव में ये कार्रवाई की गई है। अब चलिए आगे बढ़ते बाद सीएम धामी चैत्र अष्टमी मेले में शिरकत करने वाले हैं उस खबर की। अल्मोड़ा चौखुटिया में मेले का आयोजन, मां अग्नेरी मंदिर में मेले का आयोजन हुआ है और मेले के बाद हरिद्वार डैम कोठी जाएंगे सीएम धामी। तो मां अग्नेरी मंदिर में मेले का आयोजन पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर सीएम पुष्कर धामी चैत्र अष्टमी मेले में वो शिरकत करने वाले हैं। अल्मोड़ा चौखुटिया में मेले का आयोजन, मां अग्नेरी मंदिर में मेले का आयोजन हुआ है। मेले के बाद हरिद्वार डैम कोठी जाएंगे सीएम धामी। हरीश थपलियाल है मेरे साथ। हरीश, सीएम धामी के यहाँ पहुंचने को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अलग अलग जिलों में कार्यक्रम है और इसी क्रम में हरिद्वार में डैम कोठी के पास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दोपहर को कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2027 में होने वाले जो अर्ध कुंभ है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। संबंधित अधिकारियों जो सीधे तौर पर अर्ध कुंभ से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। उनके अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, गंगा घाटों की क्या स्थिति है, जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनकी कैसे स्थिति होगी, पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं होगी, अस्पताल की क्या व्यवस्थाएं होगी, कितने लोगों की क्षमताएं पार्किंग में होंगी। संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले भी जो आनंद वर्धन चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी हरिद्वार में सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी अधिकारियों की बैठक वहां पर लेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ अर्ध कुंभ की आपकी तैयारी क्या है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं। जी, जाहिर तौर पर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अच्छा, इस चैत्र अष्टमी मेले की बात करते हैं तो क्या क्या खासियत होती है इस मेले की और क्या सालों से लगता आ रहा है ये मेला? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है और फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीएम धामी चैत्र अष्टमी मेले में शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अल्मोड़ा के चौखटिया में ये मेले का आयोजन होता है, मां अग्नेरी मंदिर में मेले का आयोजन होता है और मेले के बाद हरिद्वार डैम कोठी में सीएम धामी जाएंगे, डैम कोठी जाएंगे। इसके बाद सीएम धामी चैत्र अष्टमी मेले में पहले शिरकत करने वाले हैं। तो देखिए, एक तो चैत्र का महीना और नवरात्र का मौका है और नवरात्र के मौके पर इस तरीके से अलग अलग जगहों पर मेले का आयोजन होता है और इनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। तो फिलहाल चैत्र अष्टमी मेला जिसमें शिरकत करेंगे सीएम धामी और उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। अल्मोड़ा चौखुटिया में ये मेले का आयोजन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने पोस्ट किया, पीएम के नेतृत्व में सुधार की कोशिश जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्याय सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना। यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि और संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो पाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो और वो समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाए। और सीएम धामी ने हर बार की तरह इस बार भी एक मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है। मां पूर्णागिरी मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है। लिखा है, मां पूर्णागिरी के दर्शन अवश्य करें। चंपावत में है मां पूर्णागिरी का मंदिर। जनपद चंपावत में स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। साल भर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं। नवरात्र के मौके पर यहाँ मां की विशेष पूजा अर्चना होती है। अपने उत्तराखंड आगमन पर मां पूर्णागिरी के दर्शन अवश्य करें। ये पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट है जिसमें वो चंपावत स्थित मां पूर्णागिरी मंदिर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का ये मंदिर केंद्र है और नवरात्रों के मौके पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है और लोगों से अपील करते हैं कि वो जब भी उत्तराखंड आए मां पूर्णागिरी के दर्शन अवश्य करें।
और एक बड़ी खबर, सीएम धामी ने अरुण सिंह को बधाई दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद को जन्मदिन की बधाई दी। जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को उनके जन्मदिवस के मौके पर बधाई दी गई है सीएम पुष्कर धामी द्वारा। और लिखा है, प्रभु बद्री विशाल से आपके सुखद और आरोग्यपूर्ण मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। और वहीं माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर भी सीएम धामी ने पोस्ट किया है। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि दी और उनकी जयंती पर कोटिशः नमन उन्होंने किया। अपनी लेखनी के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने वाले प्रख्यात राष्ट्रीय कवि, ओजस्वी पत्रकार और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पद्म भूषण से अलंकृत माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपकी सशक्त लेखनी सदियों तक युवा पीढ़ी के हृदय में राष्ट्र प्रेम, त्याग और समर्पण की अलख जगाती रहेगी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। उन्हीं की कृतियों का जिक्र करते हुए ये पोस्ट पुष्कर सिंह धामी ने किया, उनको नमन करते हुए।